मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो रात को सोने के बाद भी अपने दिमाग में हजारों ख्यालों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों के बारे में सोचकर खुद को परेशान करते हैं? जब कोई मैसेज का जवाब देने में देर कर देता है, तो क्या आप तुरंत हजार बुरी बातों के बारे में सोचने लगते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे आपकी ताकत, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी और यहां तक कि आपका भविष्य भी छीन रही है। और उस चीज को ओवरथिंकिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरी चीज क्या है? ओवरथिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से देख सके। ये चुपचाप काम करता है और धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप जिंदा तो होते हैं, लेकिन आप जिंदगी की कद्र या मजा नहीं ले पाते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, ये आपकी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही है, कैसे बाहर निकला जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंकिंग है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि सोचना बुरा नहीं है। सोचना जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब विचार आपको कंट्रोल करने लगते हैं। मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू है। नेचुरली तैयारी करना बेशक जरूरी है, बेशक ये अच्छा है, लेकिन अगर आप बार बार ये सोचने लगे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर वे मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं फेल हो गया, तो ये अब कोई प्लान नहीं रहा। ये ओवरथिंकिंग है। क्या आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग एक झूले की तरह है? ये बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। आपका दिमाग भी यही करता है। आप बहुत सोचते हैं, बहुत एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और धीरे धीरे आप मेंटली थक जाते हैं। एक बात याद रखें, सभी विचार सच नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि वे आपके दिमाग में आते हैं, वह सच हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार हमारा दिमाग हमें डराता है और हम उस डर को असली मान लेते हैं। वहीं से मेंटल थकान शुरू होती है और वहीं से जिंदगी धीरे धीरे खराब होने लगती है। फिर से, सोचना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने से हमें मानसिक परेशानी होती है। ये हमें कमजोर बनाता है, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है, ये हमें डराता है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है और ये इतनी खतरनाक क्यों है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग हमेशा इतना ज्यादा क्यों सोचता है? आप चाहकर भी खुद को रोक क्यों नहीं पाते? एक छोटी सी घटना आपके लिए इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि ये आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। हजारों साल पहले लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए हमेशा दूरी हो खतरा ढूंढना जरूरी था। और वो आदत आज भी हमारे दिमाग के अंदर बनी हुई है। तो आज भले ही असल में कोई खतरा ना हो, हमारा दिमाग संभावित खतरे की कल्पना करने लगता है और यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो सबसे बड़ा उदाहरण है भविष्य का बहुत ज्यादा डर। हम उन चीजों से डरते हैं जो कभी हुई ही नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हमें नौकरी नहीं मिली, अगर हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ, अगर हम फेल हो गए, तो अभी क्या हुआ है इसके बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन आपका शरीर और दिमाग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका हो। और ये ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि आप मनगढ़ंत समस्याओं के कारण आज की शांति खो रहे हैं। दूसरा उदाहरण है पिछली गलतियों को न भूल पाना। बहुत से लोग हर दिन वही गलतियां करते हैं।
वे बार बार अतीत को वर्तमान में लाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि काश मैंने उस दिन ये नहीं कहा होता, काश मैंने वो मौका बर्बाद नहीं किया होता, अलग फैसला लिया होता। लेकिन एक सच याद रखें, आप अतीत को कभी नहीं बदल सकते। अतीत एक किताब के एक चैप्टर की तरह है। आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे सीख सकते हैं, लेकिन आप इसे दोबारा नहीं लिख सकते। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे, आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि उस दिन से आपके अंदर का बहुत सारा प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है सबको खुश रखने की कोशिश करना। ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा फैड है। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सब हमारी तारीफ करें, कोई हमारे बारे में कुछ बुरा ना सोचे, कोई कुछ बुरा ना कहे। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे सब पसंद करे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई ना कोई आपको गलत समझेगा, और ये नॉर्मल है। जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। चौथा उदाहरण है दूसरों से अपनी तुलना करना। आज सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया है। आप किसी की सक्सेस देखते हैं, किसी ने नया घर बनाया है, किसी ने नई कार खरीदी है, कोई विदेश गया है, फिर आप अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी असल जिंदगी को जज कर रहे हैं, और ये कभी भी सही तुलना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब आप अपनी बुरी साइड को दूसरों की अच्छी साइड से कंपेयर करते हैं तो ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको तुलना करनी ही है तो उस तरह से करें। किसी और ने 10 से 15 साल पहले यही से अपनी मेहनत और लगन का सफर शुरू किया था। अब उसे रिजल्ट मिल रहे हैं, अब उसने रिजल्ट हासिल कर लिए हैं। और अगर आप उसकी अभी की जिंदगी की तुलना अपनी अभी की जिंदगी से करें, तुलना का भी एक सिस्टम होता है। आप उनसे तुलना नहीं करते जो आपसे बुरे हैं। अगर आप उनसे तुलना करते हैं तो आपकी जिंदगी के बारे में आपकी सोच जरूर बदलेगी। इसलिए तुलना के बारे में सोचें, बैलेंस्ड तरीके से करें, वरना तुलना से बचना ही बेहतर है। आप जितनी कम तुलना करेंगे उतने ही बेहतर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ज्यादा सोचना इतना खतरनाक क्यों है? वजह यह है कि यह धीरे धीरे आपकी अंदर की ताकत छीन लेता है। यह आपकी फैसले लेने की क्षमता को कम करता है। यह आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। यह आपकी नींद खराब करता है। यह आपका कंसंट्रेशन खराब करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको काम शुरू ही नहीं करने देता। आप बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। एक बात याद रखें, जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा डरेंगे, और जितना ज्यादा आप डरेंगे उतना ही कम काम करेंगे, और जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा पछताएंगे, और इस तरह एक खतरनाक साइकिल बनता है। सुनो, आज अपनी जिंदगी के हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं है। आज अपने भविष्य के हर कदम के बारे में क्लियर होना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें आज को ठीक से जीना है, क्योंकि तुम भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम आज को कंट्रोल कर सकते हो। और कई बार एक छोटा सा काम 1000 विचारों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब तीसरा बड़ा सवाल यह है कि ओवर थिंकिंग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी नींद, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा भविष्य कैसे खत्म कर रहा है। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, ओवर थिंकिंग कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक दिन में खत्म नहीं करता। ये धीरे धीरे करता है, ये चुपचाप करता है। इससे पहले कि तुम्हें पता चले, ये तुम्हारी अंदर की ताकत छीनना शुरू कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वे एक अनदेखी जेल में फंसे हुए हैं। क्योंकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है। तुम मुस्कुराते हो, तुम लोगों से बात करते हो, तुम काम करते हो, तुम काम पर जाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी पर
कैसे असर डाल रहा है। पहली बात तो यह है कि यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? इसका कारण यह है कि आपका दिमाग आपको बार बार नेगेटिव बातें बताता रहता है। सकते, आप काफी अच्छे नहीं हैं, लोग आप पर हंसेंगे, आप फेल हो जाएंगे, और कुछ समय बाद आप इन बातों को सच मानने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपके दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। कई बार आपका डर सिर्फ डर होता है, असलियत नहीं। दूसरी बात यह है कि यह आपके फैसले लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। मान लीजिए आपके सामने कोई मौका आया है, नई नौकरी, नया बिजनेस, नई शुरुआत, तो नेचुरली फैसला लेने के बजाय आप क्या करेंगे? आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं फेल हो गया, अगर लोग हंसे, अगर पैसे बर्बाद हुए, तो आप दोबारा शुरू नहीं करेंगे। और एक बात याद रखें, कई बार कोई फैसला न लेना गलत फैसला लेने से ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जिंदगी इंतजार करती है, समय इंतजार नहीं करता, मौके इंतजार नहीं करते। तीसरी बात यह है कि यह आपकी नींद छीन लेता है। रात आराम करने का समय है, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से आप रात को सो नहीं पाते। आप नींद से लड़ते हैं, आपकी रात जंग का समय बन जाती है। आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, लेकिन आपका दिमाग रुकता नहीं है। कल की बातें, कल की बातें, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, सब कुछ एक साथ चलता रहता है। और धीरे धीरे आपका शरीर थक जाता है, क्योंकि शरीर सोना चाहता है, लेकिन दिमाग रुकना नहीं चाहता। चौथा साइड इफेक्ट यह है कि यह आपके रिश्तों को कमजोर करता है। ओवर थिंकिंग ये कई खूबसूरत रिश्तों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप ऐसी बातें सोचने लगते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता। आप थोड़ी सी चुप्पी, थोड़ी देर से जवाब, एक साधारण व्यवहार के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं, और वे कहानियां आपके दिमाग में भर जाती हैं। फिर गलतफहमियां शुरू हो जाती है, और रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। साइड इफेक्ट नंबर 5 ये है कि ये आपका आज चुरा लेता है। ध्यान से सुनो, ज्यादा सोचना भविष्य को बर्बाद करने से पहले आज को बर्बाद करता है। आप आज नहीं जी सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कल के बारे में सोचने में बिजी रहते हैं। आप अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आप दोस्तों के साथ हैं, लेकिन आपका दिमाग ख्यालों से भरा है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस नहीं है। और इसी तरह जिंदगी धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही है। ये उन प्रॉब्लम को लेकर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही लगातार लड़ाई है, जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्योंकि सोचना कोई काम नहीं है, डर कोई प्लान नहीं है, और इंतजार करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो आज ही एक छोटा कदम उठाओ। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करो, क्योंकि एक छोटा सा एक्शन 1000 विचारों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अब सवाल यह है कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के क्या तरीके हैं, और हम ऐसे 5 तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए अपना सकते हैं। से सुनिए, आपने अब तक जितनी भी ओवर थिंकिंग की है, उनमें से कितनी सच हुई? इसके बारे में एक पल भी मत सोचिए, बहुत कम। फिर भी हम इतना सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरी पॉसिबिलिटी की कल्पना पहले करता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर यह है कि ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आदत है, और चूंकि ये एक आदत है, इसलिए इसे धीरे धीरे बदलना मुमकिन है। हो सकता है आप इसे एक दिन रोक ना पाएं, लेकिन आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके दिमाग में फालतू शब्द धीरे धीरे कम हो जाएंगे। देखिए, पहला तरीका है अपने विचारों को लिखना। अपने सारे विचार अपने दिमाग में मत रखिए। जब भी कोई विचार आए तो एक नोटबुक निकालिए, फिर उसे लिखिए। लिखिए कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं,
क्या इस सोच का कोई सबूत है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? अब मैं क्या कर सकता हूं? एक बात समझनी है, मेरे दिमाग में जो सोच है वो बहुत बड़ी है, लगती है, लेकिन जब आप उसे कागज पर लिखते हैं तो वो छोटी हो जाती है, क्योंकि तब आप सोच के अंदर नहीं होते, आप सोच को बाहर से देखने लगते हैं। दूसरा तरीका है 5 मिनट का रूल इस्तेमाल करना। खुद को एक रूल दे, किसी भी चीज के बारे में 5 मिनट से ज्यादा ना सोचे। 5 मिनट सोचे, फिर कोई छोटा सा फैसला ले। क्योंकि दिक्कत यह है कि हम फैसले लेने से डरते हैं, और हम जितनी देर करेंगे ओवर थिंकिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। याद रखें कि अधूरे फैसले कोई फैसला न लेने से कहीं बेहतर है। तीसरा तरीका है छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करना। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दवा एक्शन है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही कम सोचेंगे। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो पूरे साल प्लान बनाकर ना बैठें। आज ही शुरू करें, अभी शुरू करें। जैसे ही आप प्लान करें, एक्शन लेना शुरू कर दें। ओवर प्लानिंग के बाद आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक्शन लेने की परवाह नहीं है। ओवर प्लानिंग की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना अच्छा होगा। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। याद रखें कि मोटिवेशन रिजल्ट के बाद आता है, ये काम के बाद आता है, काम से पहले नहीं। भले ही काम से पहले ये बोरिंग लगे, आपको इसे शुरू करना है, और शुरू करने के बाद जारी रखना है। चौथा तरीका है सोशल मीडिया से दूरी बनाना। कभी कभी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा देखना है। आप दूसरों की सफलता देखते हैं, आप दूसरे लोगों की जिंदगी देखते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि आपकी अपनी जिंदगी छोटी है। एक बात याद रखें, लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, लेकिन वे कभी अपने स्ट्रगल नहीं दिखाते। इसलिए कभी भी अपनी असल जिंदगी की तुलना दूसरों की अरेंज्ड जिंदगी से ना करें। याद रखें कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जाता है उसका 99% स्क्रिप्टेड होता है। पांचवी बात है कि आज में जीना सीखें। याद रखें कि ज्यादा बात सीखना है। सोचना आपको भविष्य में ले जाता है, ज्यादा सोचना आपको अतीत में ले जाता है, लेकिन जिंदगी तो आज में है। महसूस करें कि आप अभी कहाँ हैं। एक गहरी सांस लें, फिर चारों ओर देखें और अपने आप से कहें, मैं अब सुरक्षित हूं, मैं अब ठीक हूं, मुझे आज से निपटना है। क्योंकि भविष्य से डरना आपको भविष्य के लिए तैयार नहीं करता, यह केवल आपके वर्तमान को कमजोर करता है। आज से हर सुबह अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं, मैं क्या नियंत्रित नहीं कर सकता हूं, और आज मैं कौन सी एक छोटी सी चीज कर सकता हूं जो मेरे जीवन को सुंदर बना देगी, जो मुझे बेहतर बनने में मदद करेगी। सुनो, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपना अतीत नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। और एक और बात याद रखें, ज्यादा सोचना आपको कमजोर बनाने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से यह आपको कमजोर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप हर दिन छोटे कदम उठाना शुरू कर देंगे तो एक दिन इस आदत की आप पर कोई शक्ति नहीं होगी। याद रखें कि ज्यादा सोचना रोकने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। हर दिन छोटे छोटे कार्य पर्याप्त है, क्योंकि जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे उस दिन से ज्यादा सोचना अपनी शक्ति खोने लगेगा। आज से